रंगबाजी दिलों की। घर के आंगन में आज अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें जैसे सब कुछ सुन रही थी और हवा में घुला तनाव हर किसी की सांसों को भारी कर रहा था। शिवांगी की आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान भी चल रहा था। उसने पिता की तरफ देखते हुए धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा कि उसे आपका नाम रोशन करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप गर्व महसूस करें। अब तो उसने कसम खा ली है कि वह अपने सपनों को सच करके ही रहेगी। एक बेटी शादी के बाद भी बेटी ही रहती है, पर क्या दुनिया इसे समझती है? जब तक बेटी की विदाई नहीं होती, लोग उसके पिता के दर्द को क्या जाने? एक बाप के दिल में क्या चलता है, यह वही जानता है जिसने अपनी लाडली को डोली में बैठाया हो। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने शिवांगी को बुलाया और कहा कि जीते जी वह उसे ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। उनके शब्दों में गुस्सा भी था, डर भी था और एक गहरी बेपसी भी। वह खुद को कोस रहे थे कि काश उन्होंने पहले ही बेटी की बात सुन ली होती। लेकिन शिवांगी ने उनका हाथ थाम लिया। उसने कहा कि आपके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए अच्छे लगते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। पिता का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने समाज की इज्जत के चक्कर में अपनी ही बेटी की आवाज अनसुनी कर दी। मर्यादा और प्रतिष्ठा के नाम पर इंसान कितनी बड़ी कीमत चुका देता है, यह आज उन्हें समझ आया था। उन्होंने ठान लिया कि अब बेटी यहाँ नहीं रहेगी। नई जिंदगी कभी भी शुरू की जा सकती है। लेकिन तभी रणबीर की मां की कड़वी आवाज गूंज उठी। उन्होंने रणबीर को ताना मारा कि अब वह अपनी बीवी की सुनने लगा है, इसलिए उसे अपनी मां की छड़ी याद आ रही है। बचपन की गलतियां माफ थी, क्योंकि वह बचपना था। लेकिन आज जो झूठ बोला गया, जो 50 लाख रुपए लिए गए और बताया भी नहीं गया, वह माफ नहीं हो सकता। घर की इज्जत, सर झुकने की शर्म, जेल की धमकी, इन सब ने माहौल को और भी भारी बना दिया। रणबीर के माता-पिता के सामने सवाल था कि अब क्या करें? क्या वे तिवारी जी के पैरों में गिरें? क्या अपनी नाक रगड़कर माफी मांगे? रणबीर ने साफ कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। लेकिन शिवांगी ने दृढ़ता से कहा कि वह रिश्ता तोड़कर घर नहीं लौटेगी। उसने वादा किया था और वह वादे पर कायम रहेगी। पिता का दिल कांप उठा। उन्हें लगा कि उन्होंने बेटी